कभी कभी हम सोचते हैं, मैं धर्मपरायण हूँ, सब नियम निभाता हूँ, फिर भी मन के भीतर खालीपन क्यों है। यूहन्ना की पुस्तक के 3 अध्याय में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रश्न के साथ रात के अंधेरे में यीशु के पास आया। उसका नाम था निकोदेमुस। वह यहूदी परिषद का प्रमुख था, धार्मिक, ज्ञानी, सम्मानित, लेकिन भीतर से बेचैन, क्योंकि उसके मन में एक सवाल था, क्या सचमुच मैं परमेश्वर को जानता हूँ? रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा, और एक धर्मशास्त्री निकोदेमुस धीरे धीरे यीशु के पास आया। उसने कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ शिक्षक है, क्योंकि कोई उन चिन्हों को नहीं कर सकता जो तू करता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बिना किसी औपचारिकता के सीधे हृदय पर वार किया। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नया जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस चौंक गया। नया जन्म? उसने पूछा, क्या कोई बूढ़ा मनुष्य फिर से अपनी माँ के गर्भ में जाकर जन्म ले सकता है? यीशु मुस्कुराए, क्योंकि निकोदेमुस बाहरी समझ से सोच रहा था, लेकिन यीशु आत्मिक गहराई की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नया जन्म शरीर का नहीं, आत्मा का जन्म है, यानी वह क्षण जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर नया जीवन भर देता है, जब हमारी आत्मा मृत नहीं रहती बल्कि जीवित हो जाती है। यह कोई धार्मिक नियम नहीं, यह एक अंतर से परिवर्तन है। यह वह पल है जब हम केवल धार्मिक व्यक्ति नहीं रहते बल्कि परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यीशु ने कहा, हवा जहाँ चाहती है बहती है, तू उसकी आवाज तो सुनता है, पर यह नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। ऐसा ही हर एक जन है जो आत्मा से जन्मा है। क्या सुंदर चित्र है। आत्मा का कार्य दिखाई नहीं देता, पर उसका प्रभाव हर जगह महसूस होता है। जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति को छूता है, उसका सोच बदलता है, उसका दिल कोमल होता है, उसका जीवन दिशा बदल लेता है। वही पुनर्जन्म है। नया जन्म कोई पलायन नहीं, ये पुनः आरंभ है। ये तब होता है जब हम यीशु को केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। जब हम मान लेते हैं कि मेरा पुराना जीवन समाप्त हो गया है और अब मैं मसीह में नया बना हूँ। यूहन्ना 3:16 में यीशु ने इसी सत्य को उजागर किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पुनर्जन्म केवल सिद्धांत नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे भीतर जीवन का श्वास भर देता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कुएं पर बैठा यीशु और एक प्यासे मन की कहानी, जीवित जल। तब तक प्रभु आपको आशीष दे और उसकी आत्मा की हवा आपके जीवन में बहती रहे।